नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरेंगे जो हमारी आस्था, हमारी भक्ति का केंद्र है। आज हम जानेंगे हनुमान जी के जन्म के पीछे छिपे उस दिव्य उद्देश्य के बारे में। देखिए, हम सब ने सुना है, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। पर क्या ये कहानी बस इतनी ही है? क्या ये सिर्फ रावण से युद्ध तक ही सीमित है? या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य भी छुपा है जो हमें भक्ति और शक्ति के असली मायने सिखाता है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हनुमान जी का जन्म कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई साधारण घटना बिल्कुल नहीं थी। ये तो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए रची गई एक बहुत बड़ी, एक दिव्य योजना का हिस्सा था। तो ये समझने के लिए कि इस जन्म की जरूरत क्यों पड़ी, हमें उस समय में चलना होगा। एक ऐसा दौर था जब ये संसार, ये पूरी धरती एक बहुत गहरे संकट से गुजर रही थी। वो अधर्म के उदय का समय था। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए उस युग की, जहां धर्म पर अधर्म हावी हो चुका था। राक्षसों का जुल्म, उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि स्वयं धरती माँ कांप उठी थी। मासूमों की जिंदगी में सिर्फ डर और पीड़ा थी और चारों तरफ बस अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था। और इस अत्याचार से सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि देवता भी परेशान हो चुके थे। तब सबने मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना की, एक ऐसी पुकार जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। हे प्रभु, इस संसार को अंधकार की इस पकड़ से बचाइए। ये सिर्फ एक गुहार नहीं थी, ये एक दिव्य हस्तक्षेप की मांग थी। और जानते हैं, उस प्रार्थना का उत्तर दिया गया। स्वर्ग में एक दिव्य समाधान तैयार हुआ। अब समय था देवताओं के हस्तक्षेप का, एक ऐसी योजना का जिसने पृथ्वी का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, इस दिव्य योजना को समझने के लिए अंश रूप के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अंश रूप का मतलब है किसी देवता के दिव्य सार का, उनकी चेतना और शक्ति का एक हिस्सा जो किसी खास मकसद के लिए पृथ्वी पर अवतार लेता है। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं कि हनुमान जी कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के ही अंश रूप हैं। सोचिए जरा, भगवान राम के धर्म स्थापना के उस महाअभियान में उनकी मदद करने के लिए स्वयं महादेव ने धरती पर जन्म लेने का फैसला किया। तो वो दिव्य योजना जो स्वर्ग में बनी थी, अब वो धरती पर साकार हो रही थी। यह कहानी है उस पार्थिव प्रकटीकरण की जिससे हम और आप पवन पुत्र के जन्म के रूप में जानते हैं। उनका जन्म हुआ माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर। लेकिन इस जन्म में वायुदेव यानी पवन देव का एक बहुत खास आशीर्वाद शामिल था। उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हनुमान जी को वो अतुलनीय बल, वो अनंत गति का वरदान मिला। और इसी दिव्य जुड़ाव के कारण वो कहलाए पवन पुत्र, यानी पवन के प्रिय पुत्र। चलिए, अब इस पूरे कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। हनुमान जी का सच्चा उद्देश्य क्या था? क्योंकि उनका मिशन किसी एक युद्ध से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। उनके जन्म का जो उद्देश्य था, वो एक त्रिविध दिव्य मिशन था। पहला, प्रभु राम की अटूट निष्ठा और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना। दूसरा, हर हाल में, हर परिस्थिति में धर्म की ध्वजा को ऊंचा रखना। और तीसरा, हर युग में जरूरत पड़ने पर भक्तों के रक्षक बनकर उनकी मदद करना। और पता है, यही मिशन उनकी स्थायी विरासत बन गया। हनुमान जी की कहानी दरअसल उस अद्भुत संगम की कहानी है जहां अपार शक्ति और असीम भक्ति एक दूसरे से मिलते हैं। उनके चरित्र के दो मजबूत स्तंभ हैं। एक तरफ है शक्ति, मतलब पहाड़ों को उठाने और किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत। और दूसरी तरफ है भक्ति, यानी बिना किसी शर्त के निस्वार्थ सेवा और विश्वास का सबसे शुद्ध रूप। असल में हनुमान जी में ये दोनों चीजें अलग हैं ही नहीं। सच तो ये है कि उनकी भक्ति ही उनकी उस अपार शक्ति का असली स्रोत है और मार्गदर्शक भी। उनको पूरा जीवन हमें यही एक बात तो सिखाता है, ये बताता है कि अगर भक्ति सच्ची हो, निस्वार्थ हो, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है। तो अगर हम सार देखें तो हनुमान जी का जन्म सिर्फ एक युद्ध के लिए नहीं हुआ था। उनका जन्म एक महान दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ था। धरती पर धर्म को फिर से स्थापित करना, परमात्मा की सेवा का एक आदर्श दुनिया के सामने रखना और हर युग में मानवता की रक्षा करना। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए,
असली शक्ति कौन सी है? वो शक्ति जो पहाड़ों को हिला सकती है, या फिर वो भक्ति जो ऐसी शक्ति को जन्म देती है और उसे सही रास्ता भी दिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।